आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, कोई भी प्लेन एरिया है उसको इंटीग्रेशन मेथड से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा ये चीज़ चेक करेंगे। तो ये जैसे प्लेन एरिया ये दिख रहा है, ठीक है। इस प्लेन एरिया का क्या किए कि हम एक जो है स्मॉल एरिया डी ए ले लिए, ठीक है, छोटा एरिया डी ए है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते कि ए आई एरिया है, कोई भी एक स्मॉल एरिया है जिसका कि डिस्टेंस जो है ओ वाई एक्सिस से कितना है एक्स आई है, और ओ एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वाई आई डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्मॉल स्मॉल ऐसे छोटा छोटा एरिया होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा जैसे देख रहे थे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे इस कंडीशन में पीछे में देख रहे थे ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, मतलब इसको एक जनरली लिख देंगे ए आई एक्स आई डिवाइडेड बाय जो हम लोग का टोटल ए आई है का सबमेशन, ठीक है। यही तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यही क्या हो गया हम लोग का ए आई एक्स आई डिवाइडेड बटे सबमेशन ऑफ ए आई, मतलब जितना है जितना छोटा छोटा एरिया का जिससे जितना डिस्टेंस है उसका मूवमेंट डिवाइडेड बटे जो भी उसका टोटल एरिया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो इंटीग्रेशन मेथड से लेंगे वो क्या लेंगे हम लोग को, तो यहाँ पे एक्स डैश बराबर हो जाएगा एक्स स्टार डी ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। सपोज जो है ये कोई एरिया जो है हम लोगों को, ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को, हाँ यहाँ पे जो है एक एरिया है, ये जो देख रहे हैं ये एक एरिया है, एक इसका स्मॉल कंपोनेंट लिख लिए जिसका क्या है डी ए एरिया है, और इस डी ए एरिया का ये ओ एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये जो ओ एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो है इसका इससे कितना डिस्टेंस पे ये एरिया वाई स्टार डिस्टेंस पे है, और ओ वाई एक्सिस के से जो है कितना डिस्टेंस पे, तो एक्स स्टार डिस्टेंस पे है। तो इसको बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बनाना है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, जो इसका मोमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्टार इंटू डी ए छोटे एरिया का मोमेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बटे जो ये छोटा एरिया है इसका क्या हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको, ये एक्स डैश का कंपोनेंट निकल जाएगा, ये वाई डैश का कंपोनेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो हम अब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन फिगर पे इसी के थ्रू जो है एक स्मॉल सेक्शन लेंगे, ठीक है, उससे जो है मेरा उसका क्या एरिया है, ठीक है, और उसका जो है क्या डिस्टेंस है हम लोगों को किसी एक्सिस के लोग, और उसका क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे एक लिमिट तक, ठीक है, कोई भी लिमिट रहेगा जीरो से एल या कुछ भी रहेगा जो भी लिमिट है, तो उसके अलोंग जो है इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल जाएगा। अब देखिए ये क्या है, सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लाइन, ठीक है, कोई भी अगर लाइन है तो उसका सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम लोग एरिया के लिए क्या ले रहे थे, ये डी ए ले रहे थे, मतलब स्मॉल एरिया डी ए ले रहे थे, तो कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है वो कर्व्ड रहे या स्ट्रेट रहे उससे मतलब नहीं। जैसे इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये कर्व्ड लाइन है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा, बाय रिप्लेसिंग डी ए बाई डी एल। जो स्मॉल एरिया डी ए है उसको जो है उसके जो है ये क्या कहते हैं डी ए के जगह हमको क्या लेना, डी एल ले लेना। क्यों, क्योंकि जो हम लोग का लाइन होता है उसका विड्थ क्या होता है हम लोग को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो उसका लेंथ होता है तो उससे हम लोग एरिया को रिप्लेस कर, एरिया जो मतलब लेंथ होता है तो एरिया वाले कंपोनेंट को लेंथ से रिप्लेस कर देते। तो यहाँ पे एक्स डैश क्या चेंज कर गया, वहाँ पे जैसे डी ए था तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्टार डी एल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और उसी टाइप से वाई डैश भी चेंज कर गया। तो यहाँ पे भी एक्स डैश अगर हम लोग किसी लाइन के लिए निकालेंगे, मतलब जिसमें एरिया नहीं है हमको, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ ए वन एक्स वन हो रहा था तो यहाँ पे एल वन एक्स वन प्लस एल टू एक्स टू इस टाइप से हो जाएगा। ये लाइन का हम लोगों को सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगा। देखिए अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट बॉडी, हम ये क्या कहते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम से देखेंगे कंपोजिट बॉडी अगर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ और सेक्शन लाइक टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग देम इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अगर मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये टी शेप का है, हो सकता है आई शेप का आपको कोई कंपोनेंट रहे क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर एल शेप का रहे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम लोग हर एक सेक्शन को अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई सर्किल रहता तो सर्किल को अलग पार्ट में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखिए कि एक जो है हम लोग को रेक्टेंगल ये मिल गया है, दूसरा रेक्टेंगल ये मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना अपना फाइंड करेंगे।
जैसे हम बताए थे कि ये कोई सेक्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन एज गिवन इन फिगर। ये जो टी सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमको ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, ये जो इसका लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये जो है ये हमको कितना है 10 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का है। तो हमको सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का फाइंड करना है कि कहाँ पे हम लोग को सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ बीचों बीच लाई करेगा, मतलब बताए थे मिडिल पॉइंट के इंटरसेक्शन पे लाई करता है। तो इसका देखिए इसका ये जो डिस्टेंस है ये हमको है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये है हमको 6 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर का आधा भाग। और ये कितना ऊंचाई पे लाई करेगा, तो यहाँ नीचे से ले करके ये 1.5 सेंटीमीटर या ऊपर से 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इस मिडिल पॉइंट पे जो है ये हमको लाई कर रहा है, ठीक है। अब जो है इसका हमको कहाँ पे लाई करेगा, ये सेकंड रेक्टेंगल है सेक्शन 2 जो है इसका कहाँ पे लाई करेगा, तो इसका भी मिडिल पॉइंट पे लाई करेगा जो हम बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना डिस्टेंस पे लाई किया, तो यहाँ से जो है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है इसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो लाई किया। तो अब हमको क्या करना है, इस टोटल एरिया का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको एक्सिस मान लिया कि हम ए बी के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, हम किसी भी सेक्शन के अलॉन्ग निकाल सकते थे, इसके भी अलॉन्ग निकाल सकते थे या इसके बीच वाले सेक्शन कहीं के भी अलॉन्ग, मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ए बी के अलॉन्ग हम क्या कर रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा हमको, ये जो सेक्शन 1 है इसका 12 × 3, ठीक है, 12 × 3 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया हमको, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका डिस्टेंस जो है ए बी लाइन से कितना दूरी पे है, ठीक है, ये जो एक्सिस है, तो हम ये जो ए बी लाइन है इसी को मान के चले हैं कि ये कौन सा एक्सिस है मेरा, ओ एक्स एक्सिस है, इससे जो है मेरा जो है कितना डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तो 10 सेंटीमीटर चले गए, जो 1.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 11.5 सेंटीमीटर पे लाइन लाई कर रहा है। तो हमको पहला तो मिल गया। अब दूसरा इसका पता करना कि इसका एरिया कितना, तो इसका कितना एरिया है 10 × 3 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये जो एक्सिस है बॉटम है उससे जो है कितना डिस्टेंस है, तो ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, जस्ट आधा कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो अब हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो जितना कंपोजिट बॉडी जो है इस टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसको हम मान के चले कि चलो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, जिसको हम नाम दे दिए वाई डैश, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई डैश = a1y1 + a2y2 डिवाइडेड बटे a1 + a2, ठीक है। ठीक इसी पिछला जो फॉर्मूला वगैरह बताए हैं, एक सेकंड देखिए इसी पे आपको लाइक कर रहा है, ये देखिए a1y1 + a2y2 + a3y3, ठीक है, डिवाइडेड बटे टोटल एरिया, इस पे लाइक कर रहा। तो देखिए यहाँ पे a1y1 कितना था 36 × 11.5, ठीक है, ये 36 × 11.5, और a2y2 क्या था 30 × 5 डिवाइडेड बटे टोटल एरिया मेरा कितना था, इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया, इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, मतलब इसको जब करेंगे तो 8.545 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट बॉडी के लिए था। अब चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, ये कुछ आई सेक्शन बना हुआ है हमको, ठीक है, आई के शेप का है। अब इसका क्या करेंगे, अपना अलग अलग निकालेंगे हर एक का, ठीक है, हर एक का हम क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, तो ये दिया हुआ है क्या कि ये जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये जो है ये सेक्शन जो है ये 15 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये 20 सेंटीमीटर लंबा है और एकदम जो है 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ये कहाँ लाई कर रहा है, बीचों बीच लाई कर रहा है, ये नहीं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये फिगर आपको गिवन है। तो अब देखिए हमको सबसे पहले क्या जानना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या लाई करेगा। तो इसको सेक्शन 1 मान लिए, इसको सेक्शन 2 मान लिए, इसको सेक्शन 3 मान लिए, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है, एकदम बीचों बीच पॉइंट पे लाई करेगा। तो बीचों बीच पॉइंट पे लाई करेगा तो हमको डिस्टेंस जानना है कि वो कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका जो है ये हमको कितना डिस्टेंस है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो हम देखिए कितना सेंटीमीटर पे ये लाई करेगा, तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया, उसके बाद 15 सेंटीमीटर ये हो गया, मतलब 2 + 15 कितना हो गया 17 सेंटीमीटर प्लस 1 18 सेंटीमीटर हो गया। तो 18 सेंटीमीटर पे मेरा क्या लाई कर रहा है, इसको y1 लाई कर रहा है, कहाँ से, बेस से, बेस ए बी, ये जो ए बी बेस है उससे जो है 18 सेंटीमीटर ऊपर लाई कर रहा है, और इसका एरिया कितना है 10 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, लाई कर रहा है 18 सेंटीमीटर पे। अब चलिए दूसरा सेक्शन को देखते हैं।
दूसरा सेक्शन का कहाँ पे है, एकदम मिडिल पॉइंट पे हमको क्या आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर इधर ट्रेवल किए और 7.5 सेंटीमीटर इधर का है, 15 का आधा 7.5 होता है, तो मतलब 9.5 सेंटीमीटर पे हमको y2 मिल गया। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, 15 गुना 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी एरिया कितना है गया है हमको, इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेक्शन 3 का जानना है कि मिडिल पॉइंट ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो इसका वही जो बोले थे मिडिल पॉइंट के इंटरसेक्शन से, तो ये कितना पे लाई कर रहा है, 1 सेंटीमीटर पे मात्र लाई कर रहा है, तो ये y3 बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। और इसका एरिया क्या है, 20 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या जानना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बेस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये वाई डैश जानना है कि ये चलो ये पॉइंट कहाँ पे हमको लाई करेगा, तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, वही फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या a1 x1 प्लस a2 x3 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बटे a1 प्लस a2 प्लस a3, तो वही लगाए 20 इंटू 18 यहाँ से आ गया। ठीक है, देखिए 20 इंटू 18 ये वाला कंपोनेंट हमको यहाँ से आया, 30 इंटू 9.5 ये कंपोनेंट यहाँ से आया, और 40 इंटू 1 ये कंपोनेंट यहाँ से आया। टोटल एरिया हम लोग कितना था, टोटल एरिया पहला 20 था, दूसरा 30 था, और फिर तीसरा जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इससे डिवाइड किए तो हमको आ गया ये क्या 7.611 सेंटीमीटर। तो कोई भी कंपोजिट बॉडी रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट में तोड़ लेंगे और उसके बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं।